जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके कंसेप्ट पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जातीय मान और स्थानीय मान, क्योंकि इससे सवाल पूछा गया है रेलवे एएलपी 2018 में। ठीक है ना, यानी कि जितना भी हम क्वेश्चन कराने वाले हैं ना, सारा के सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जातीय मान क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। स्थानीय मान क्या होता है, इसको भी समझना जरूरी है। उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। चाहे ऐसा क्वेश्चन दे, चाहे इससे बढ़िया क्वेश्चन दे, आप बना देंगे। ठीक है ना। जातीय मान का एक और नाम होता है जिसको कहते हैं अंकित मान। अंकित मान एक और नाम होता है जिसको कहते हैं नैज मान। इसका इंग्लिश क्या होता है जातीय मान का? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू। और ये जातीय मान क्या होता है, ठीक है ना। जातीय मान जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि 24758 में 4 का जातीय मान क्या होगा, या अंकित मान क्या होगा, या नैज मान क्या होगा, या फेस वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना, फेस वैल्यू क्या होगा। 4 का जातीय मान पूछेगा, 4 कहाँ है, यहाँ है, तो 4 ही हो जाएगा आंसर। 7 का पूछेगा तो 7 ही हो जाएगा आंसर। 5 का पूछेगा तो 5 ही हो जाएगा आंसर। 8 का पूछेगा तो 8 ही। ठीक है, चाहे पॉइंट में भी दे दे आपका 8.245, 4 का पूछेगा तो 4 ही हो जाएगा इसका। यानी कि जिस संख्या का जातीय मान पूछेगा वो संख्या ही हो जाएगा। 8 का जातीय मान पूछेगा तो 8 ही हो जाएगा। 9 का जातीय मान पूछेगा तो 9 हो जाएगा। ठीक, 7 का जातीय मान पूछेगा तो 7 हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये दे दिया आपका, इसमें 5 का जातीय मान पूछ दिया तब 5 ही हो जाएगा, वही नंबर हो जाएगा। लेकिन स्थानीय मान को थोड़ा अच्छे से समझना होगा। स्थानीय मान को हम लोग स्थानिक मान भी कहते हैं और वास्तविक मान भी कहते हैं। इसका इंग्लिश होता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, इसको अच्छा समझना होगा। जैसे कि पहले पॉइंट वाला ही हम बता देते हैं, 245.367, ठीक है, 1। इसमें कहेंगे कि इसमें 1 का बताइए, सॉरी 2 का बताइए स्थानीय मान। तो 2 का स्थानीय मान 2, और 2 के बाद कितना अंक है, 1 2, तो 2 0। पॉइंट को नहीं लेना है, पॉइंट को नहीं लेना है। अब देखिए 4 का स्थानीय मान तो 4, और 4 के बाद कितना अंक है, तो 1, तो 1 0। 5 का स्थानीय मान 5 ही हो जाएगा। यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई का मतलब 5 इकाई, दहाई का मतलब 4 दहाई, और सैकड़ा का मतलब 2 सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब कि 100 से गुणा होता है। दहाई में 10 से गुणा होता है, इकाई में 1 से गुणा होता है। ठीक, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। अगर यहाँ पे कोई और नंबर दे देता, जैसे 9 दे देता और कहता कि 9 का बताइए स्थानीय मान, तो 9, और 9 के बाद 1 2 3, तो 1 2 3, ये 9000 हो गया आंसर। लेकिन यदि पॉइंट के इस साइड, जो दाहिने साइड है, अगर यहाँ पे 3 का पूछ देता स्थानीय मान, तो यहाँ पे लिखते 3, और 3 के बाद कितना अंक है, 1 अंक। यानी कि 3 में हम भाग लगाते हैं 10 से। ठीक, मतलब 1 0, 1 पर 1 0। अगर 6 का पूछता है तो 6, अब पॉइंट के बाद कितना अंक पे है, 6, तो कहेंगे 1 2 अंक पे है, तो 1 पर 2 0 से भाग लगा देते हैं। ठीक है, 7 का पूछता तो 7, और 1 2 3, तो 1 2 3 7। ठीक, अगर 1 का पूछता तो 1 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ये हो गया। यानी कि 3 का, यानी कि पॉइंट 3 का स्थानीय मान 3 हो जाएगा। पॉइंट 06 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा आपका, 6/100 हो जाएगा। 7 का स्थानीय मान 7/1000। 1 का स्थानीय मान 1/10,000।
चाहते हैं तो इसको पॉइंट में भी ला सकते हैं। 3 में 10 से भाग लगाएंगे तो 1 0 है, तो पॉइंट 1 अंक के बाद इधर घसकेगा। यहाँ पे देखिए पॉइंट यहाँ पे है ना, 1 2 2 0 है तो पॉइंट 2 अंक के बाद घसकेगा। अब देखिए 1 2 3, ठीक, पॉइंट 1 2 3 3 0 है तो पॉइंट 3 अंक के बाद घसकेगा, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 0 है तो पॉइंट 4 अंक के बाद घसकेगा। तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि देखिए पॉइंट के इस साइड को हम इस तरह से पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इंग्लिश में 1 10 1000 क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम, ठीक है। और इधर पढ़ते हैं दशांश, शतांश, सहस्त्रांश, हजारवा भाग, 10,000वां भाग, ऐसे इसको हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि और भी क्वेश्चन है कि अगर हम यहाँ पे कह दें कि बताइए कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5, अब पॉइंट के बाद 1 अंक के बाद ना है 5, 1 अंक पर ना है तो 1 0 यहाँ पे। कहेंगे 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 4 के बाद कितना अंक है, 1 2, तो 2 0। अगर बिना पॉइंट वाला देगा तो ऐसे बना देंगे, जैसे कि ये दे दिया, बोला 4 का स्थानीय मान, तो 4 1 2 1 2 0, मतलब 4 के बाद 2 अंक है तो 2 0। चलिए, अब ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा जातीय मान और स्थानीय मान का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है कि 145.390 में 4 का अंकित मान क्या होगा। देखिए अभी हम लोग जातीय मान पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे अंकित मान दे दिया, तो इसलिए आपको जितना भी नाम है वो नाम याद करके रखना होगा। कोई गारंटी नहीं है कि एग्जाम में कब पूछ देगा अंकित मान, कब पूछ देगा जातीय मान, कब पूछ देगा फेस वैल्यू, ठीक है। चलिए, इसमें 4 का अंकित मान पूछा गया है, 4 यहाँ पे है तो 4 का अंकित मान में 4 ही हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में 7 का जातीय मान पूछा गया है। देखिए अंकित मान चाहे जातीय मान दोनों तो एक ही होता है, 7 का जातीय मान तो 7 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए इसमें देखिए 42-25 में 4 का स्थानीय मान पूछा गया। देखिए स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, तो 4 यहाँ पे है ना, तो 4 के बाद कितना अंक है, 1 2 3, तो 1 2 3 0, 4000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कितना इजी है ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 2.745 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा। देखिए अब पॉइंट वाला दे दिया, कुछ नहीं करेंगे, वही कंसेप्ट, 4 का स्थानीय मान पूछा है ना, तो पॉइंट के बाद कितना अंक के बाद 4 है, तो कहेंगे 1 दूसरा, यानी कि 2 नंबर पे 4 है ना, तो लिखेंगे 4 अब बट्टा 1 2, यानी कि 2 0, तो 4/100 कहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अच्छा 5 नंबर देखिए कि 52-10 में 5 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर है। 5 का स्थानीय मान और 5 का जातीय मान। देखिए 52-10 दिया है, ठीक। 5 का स्थानीय मान तो हो जाएगा 5 1 1 2 3, यानी कि 3 0, 5000 हुआ। अब 5 का जातीय मान 5 ही हो जाएगा। अंतर का मतलब बड़ा में से छोटा को घटा लीजिए, 10 में से 5 गया 5, ये 9 9, यानी कि 49-95, 49-95, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो जब भी जातीय मान और स्थानीय मान से सवाल पूछेगा तो हम लोग ऐसे ही बना देंगे। आप लोग को पता होना चाहिए कि जितने भी सवाल रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया है मैथ की सवाल, सारा सवाल को हम एक एक करके, यानी कि सारा टॉपिक वाइज करके हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। डेली सुबह 7 बजे वीडियो अपलोड हो जाता है। इसी यूट्यूब चैनल भी के कंसेप्ट पॉइंट पर एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, रेलवे एलपी टेक्नीशियन 2024। उस प्लेलिस्ट में जाइए, जितना प्रीवियस ईयर में मैथ का क्वेश्चन रेलवे की एग्ज़ाम में पूछा गया है, सारा क्वेश्चन को टॉपिक वाइज और
आपका कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक के साथ साथ आपको वहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आपका 100% मैथ सही हो जाएगा। आप रेलवे के एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में क्या पढ़े हैं पहले से और क्या अब पढ़े हैं, तो आप चाहिए उसको देखिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।